सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी प्रभु के जीवंत वचनों को सुनने वाले हैं। आज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रभु का जीवंत वचनों को सुने और आज के दिन में प्रभु हम सबों के सामने एक महत्वपूर्ण बात रखता है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? ये बाइबल आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं, एग्रीमेंट के लिए है। बाइबल की बातों को लेकर हम लोग तर्क वितर्क ना करें, बल्कि इसमें विश्वास करें। आइए हम आज का वचन सुने। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13 तक। फरीसी आकर ईसा से वाद विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भर कर कहा, यह पीढ़ी क्यों चिन्ह मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं फरीसी ईसा से चिन्ह मांगने लगे। स्वर्ग से कोई चिन्ह हमें दिखाइए। फरीसी वे लोग हैं जो दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते थे कि वे धार्मिक हैं, वे ईश्वरीय वचनों को जानने वाले लोग हैं और धार्मिक क्रियाकलापों में आगे हैं। वैसे लोग हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं घमंड था, अहंकार था कि हम धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक बातों में दूसरों से बेहतर हैं और बेहतर जानते हैं। इस बात का घमंड, अहंकार उनके अंदर था। इसलिए वो ईसा की परीक्षा लेने के लिए ईसा से स्वर्ग से कोई चिन्ह मांगते हैं, चिन्ह की मांग करते हैं, जिससे कि हम विश्वास करें प्रभु पर। प्रभु ने उनके इस प्रकार के सवाल से, इस प्रकार की मानसिकता से आह भरकर कहा, ये चिन्ह, ये पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? क्या इन्हें विश्वास नहीं कि सबसे बड़ा चिन्ह, मुक्ति का चिन्ह स्वयं प्रभु मसीह उनके बीच में उपस्थित हैं? क्या उन्हें मालूम नहीं? इसलिए प्रभु ने आह भरकर कहा। बहुत बार हमारे जीवन में हो सकता है, दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ लोग बाइबल की थोड़ी बहुत बात जानते हैं और एक दूसरे से तर्क वितर्क करने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि दूसरों को ज्ञान देने के लिए या अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, यह जताने के लिए कि मैं तुमसे बेहतर हूं। ये बात अपनी घमंड को बढ़ाए रखने के लिए, अहंकार को जताने के लिए होती है, प्रभु की महिमा के लिए नहीं। इसलिए बाइबल कभी भी किसी भी परिवेश में आर्ग्यूमेंट का विषय नहीं है, ये एग्रीमेंट के लिए है। ईश्वर ने जो कहा उसमें हम एग्री करें, यानी कि विश्वास करें, भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, उसको एक्सेप्ट करें। इस बात को लेकर हम लोग आर्ग्यूमेंट ना करें, तर्क वितर्क ना करें। ये बात कहां लिखी है, वो बात कहां लिखी है, ये बात बता दो। बहुत बार हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कहीं लोग ऐसे आते हैं, ऐसे सवाल करने लगते हैं। ऐसे सवाल करने पर प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु ने उचित नहीं समझा उस आर्गुमेंट में जाने के लिए, उस तर्क वितर्क में शामिल होने के लिए प्रभु ने उचित नहीं समझा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के तर्क वितर्क में, आर्गुमेंट में शामिल होता है, वो धीरे धीरे ईश्वरीय वचन से हट जाता है। उसके अंदर घमंड आएगा, अहंकार आएगा।
एक जिद आएगी। और ये सारी बातें इंसान को ईश्वर से अलग कर देती हैं। इसलिए मुझे और आपको, हम सबों को सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है कि हम कभी भी बाइबल को लेकर तर्क वितर्क ना करें, आर्गुमेंट ना करें, बल्कि बाइबल में जो बातें लिखी हैं उसको पढ़ें, उसको सुने, उस पर मनन चिंतन करें, उसको समझें, अपने जीवन में अमल करें, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। तब जाके प्रभु का यह वचन हम सबों के जीवन में आशीष लेकर आएगा, हम सबों के जीवन में अनुग्रह लेकर आएगा, हम सबों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। जहां आर्गुमेंट होता है बाइबल को लेकर, तर्क वितर्क होता है, वहां खुशियां नहीं आएंगी, वहां जिद आएगा कि मैं बड़ा हूं या मैं हार गया हूं, मैं उसको हराऊंगा। ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड आ सकता है। इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम कहीं पर भी कभी भी शैतान के उस मोहजाल में, माया जाल में ना फंसे, शैतान को मौका ना दें ताकि वह हमारे जीवन में आक्रमण करते हुए हमारे जीवन में कार्य करें, बल्कि हम प्रभु के हवाले अपने आप को समर्पित करें। चिन्ह की क्या जरूरत है हमें? हर दिन, हर पल एक विशिष्ट चिन्ह ईश्वर ने हम सबों को दे रखा है। कौन सा है? जो सांसें हम ले रहे हैं इस वक्त, हर पल पल जो सांसें हम ले रहे हैं, इन सांसों के द्वारा ईश्वर हमें जीवन का प्रसाद दे रहा है। हर पल हमारा जीवन का ईश्वर के हाथ में है। हम अपने बलबूते नहीं जी सकते। ईश्वर हर पल पल हम सबों से प्यार करता है, हम पर दया करता है, उसकी दया की दृष्टि हम सबों पर बनी हुई है। इसलिए हम इस बात को समझें, इस बात को समझें। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान कहीं बार सोचने लगता है मेरे पास पैसे हैं, नौकरी है, जमीन है, जायदाद है, वो है, ये है, इन्फ्लुएंस है। ये सब कुछ नहीं कर सकते। एक बुखार आने पर इंसान फ्लैट हो जाता है। इसलिए हम विनम्र बने, विनीत बने, प्रभु के हवाले अपने आप को कर दें, प्रभु के सामने दीनहीन बने, प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की बातों को ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। और प्रभु हम सबों के सामने हर दिन, हर पल पल चिन्ह चमत्कार करता रहेगा। जो दीनहीन है वही प्रभु की बात सुन सकता है, प्रभु की बात ग्रहण कर सकता है और प्रभु के वचन के अनुसार जी सकता है। घमंडी व्यक्ति ना प्रभु की बातों को सुनेगा, ना ग्रहण करेगा, ना उसके अनुसार जिएगा। जो दीनहीन बनेगा उसके जीवन में प्रभु की आशीष हमेशा बनी रहेगी। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु आज के जीवंत वचनों के लिए। आज के दिन में हम सबों से अपने जीवंत वचनों के द्वारा बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हम सबों को ग्रहण करने के हिम्मत और साहस दे, विनम्रता दे, ताकि बड़े विनम्रता के साथ प्रभु आपके जीवंत वचनों को ग्रहण कर सकें, उस वचन के अनुसार हम सभी जीवन बिता सकें और वचन हम सबों के जीवन में बहुतायत की आशीष लेकर आए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।